क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेषता जगपः नमस्ते मोरनी को मोर ले गए बच्चा था कल चोर ले गए खाते पीते मोटे होकर बैठे सीने में चोरों वाला डिब्बा पट के पहुंचा सीधा जेल में उन दोनों की खूब खबरनी दाल में मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी काले चोर ले गए। नृत्य नृत्य क्या गजब का, बहुत शानदार, क्या गजब का, क्या शानदार, गजब का। पांडे सर एक टांग का नृत्य देखिए, क्या गजब का, हो क्या गजब का यार, एक टांग बहुत का, शानदार, बहुत शानदार, एक टांग का नृत्य, क्या गजब का। बहुत सुंदर, चलिए, बहुत बहुत सुंदर। बधाई। तो चलिए, सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। पांडे सर शुरू करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। प्रारंभ करें मान्यवर जी। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के 1433 ऑनलाइन कार्यक्रम है और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला का दूसरा चरण है और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच श्री दीपक चंद्र बिष्ट जी, जो कि प्रधानाचार्य है राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से। आप हमारे इस पटल पर एक अभिभावक बतौर भी प्रतिदिन जोड़ते हैं। रानीखेत में हमने 5 दिन की कार्यशाला की, उसमें भी आपकी भागीदारी रही, तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आपका स्नेह इस पटल को लगातार आगे भी मिलता रहेगा। विशिष्ट अतिथि मानस धोनी जी हमारे बीच होंगे, अध्यक्षता करेंगे सुदीति पंत जी और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त पल्लवी बिष्ट जी, कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। हमारे बीच आज के कार्यक्रम में हम अनिल धोनी जी बागेश्वर से जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सुदीति जी जुड़ चुके हैं, सुमित श्रीवास्तव सर, सुरेश जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं। जितने भी अभिभावक शिक्षक साथी इस पटल जुड़ते हैं, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं मंच सौंपता हूँ पल्लवी बिष्ट जी को। और कल संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, कल की सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है, आप सभी का स्वागत। ये कुछ साथी इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, आप सीधे छेड़खानी करेंगे तो डिस्टर्ब होता है, फिर आपको हटाना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से आगे काम होता, तो प्लीज और छेड़खानी ना करें। तो मैं मंच सौंपता हूँ पल्लवी जी को। पल्लवी जी आपका स्वागत है। पल्लवी जी आप जुड़ी हैं? जी सर, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ, स्वागत है दोस्त। हाँ जी सर, मैं जुड़ी हूँ। स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस सुंदर मंच पे आमंत्रित करा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा स्वागत है। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा। आज सुप्रभात, आज यह सुहावना अवसर हम सभी के लिए बेहद खास है। मैं आपका स्वागत करती हूँ इस सुंदर कार्यक्रम में, जहाँ प्रतिभा, विचार और उत्साह का संगम होने जा रहा है। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीपक चंद्र बिष्ट जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से एवं आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई मानस धोनी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू कबट्टा बागेश्वर से, एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी छोटे और मेरी बड़ी बहन सुनीता पंत, कक्षा 9 पौधार इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद गुजरात से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री श्याम पांडे सर,
आदरणीय डॉक्टर आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से। आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको इस पटल को आपका स्नेह हमेशा मिलते रहता है और आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं तहे दिल से भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ बाल पीढ़ी के संपादक आदरणीय श्री उदय गिरोला सर जी का, जिन्होंने मुझे बाल पीढ़ी के सुंदर मंच पे 23वीं बार संचालन करने का शुभ अवसर दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय गुरुजनों, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने त्वरित भाषण कला के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहा जाता है ना कि असली प्रतिभा वही होती है जो बिना तैयारी के भी चमक उठी, और त्वरित भाषण उसी प्रतिभा का सबसे सुंदर उदाहरण है। तो आप सभी का मेरी ओर से एवं बाल पीढ़ी के सुंदर मंच से बाल पीढ़ी पे हो रहे त्वरित भाषण कार्यशाला पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह बाल पीढ़ी का 1433वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम मेरे को बेहद पसंद है क्योंकि यह कार्यक्रम में हमें त्वरित एवं उस विषय पे त्वरित भाषण हमें सिखाता है कि कैसे हम अचानक मिले विषय पर भी अपने विचारों को स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें। यह केवल बोलने की कला नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करता है। और मैं इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। क्या भाई उपस्थित है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानस धोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर है। सबसे पहले मैं आप सभी का बाल पीढ़ी के 1433वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीपक चंद्र बिष्ट जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सेर अल्मोड़ा से। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करता हूँ बाल प्रहरी के सुंदर संपादक आदरणीय श्री उदय गिरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। एवं सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज मुझे फिर से विशिष्ट अतिथि बनने का शुभ अवसर प्रदान किया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन कक्षा 9 से सुदीप्ति पंत, पुध्यार इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद गुजरात से। बहन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला का बेहतरीन व सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से पल्लवी 20 कक्षा 8। बहन, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आपके बेहतरीन संचालन के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। एवं मैं स्वागत करता हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच में जुड़े सभी शिक्षकों, गुरुजनों, अभिभावकों एवं मेरे प्रिय साथियों को मैं बाल प्रहरी के 1433वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें हम प्रतिभागियों को उसी समय हमारा विषय दिया जाएगा, उसके बाद हम उसके विषय के बारे में अपनी बातें रखेंगे। तो मेरा विषय पल्लवी जी, विषय दीजिए आपको।
मानस जी को, मानस धोनी जी को विषय दीजिए। जी भाई, आपका विषय है जंगल की आग से होने वाले नुकसान। बहन, आप क्या इसे दोबारा दोहरा सकती हैं? जी भाई, जंगल के आग के नुकसान। हाँ, तो जैसे कि मेरा विषय है जंगल में आग के नुकसान। तो जैसे कि विषय बहुत अच्छा है और ये इसमें हमें चर्चा भी करनी चाहिए। तो जो विषय है कि वह है कि जंगल में आग जो मतलब जब आग लगती है तो उसका नुकसान। तो जैसे कि हमारे गांव में भी ज्यादातर ऐसा होता है कि हम कोई भी लोग यहाँ आग लगा देते हैं और यहाँ हमारे मतलब हमारे जंगलों में आग लगती है। और बीच में यह खबर आई थी कि किसी इंसान ने जंगल में आग लगा दी। तो जो आपको पता है कि हम लूटे, आपने लूटे सभी ने देखे होंगे। तो एक महिला जो थी उसके लूटे जलने लग गए, तो वह अपने लूटों को बचाने के लिए वहां चली गई। और लेकिन जब वो वहां गई तो उसको एक बाघ ने खा लिया। और जब बाद में देखा गया तो वह बाघ भी वहां जल गया था। तो इस बात से हमें पता चलता है कि पहले तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है कि जंगल का भी, और हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है कि वहां जो हमने लूटे वूटे लगाए थे, एक तो उसका नुकसान हो रहा है और उसके बाद और जो हमारे जो पशु हैं, और जंगली भी हों जैसे भी हों, लेकिन वो पशु हैं, उनमें भी प्राण होते हैं। तो वो भी उसमें जल जाते हैं, बहुत की उसमें मृत्यु हो जाती है। और बहुत से पेड़ भी इसमें जल जाते हैं, क्योंकि पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, फिर हम उतने ज्यादा सांस भी नहीं ले पाएंगे। और जो ऐसी घटना है वो हमारे पास ही के जो गांव है रिखाड़ी, वहीं भी वहां भी ऐसी ही हुआ था कि किसी इंसान ने जंगल में आग लगा दी। तो वह आग सीधे उनके लूटों में गया। उसके बाद जब उन्होंने बुझाया तो बाद में जो आग थी वो पता नहीं कहीं से उनके घर की तरफ घर में आ गई और उनके घर आग लगने वाली थी, लेकिन उन्होंने पानी से बुझा दिया। तो वह उनका घर भी बच गया। तो देखिए वो जो आग है वो वहां तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि जो पिरूल होता है उसके माध्यम से, क्योंकि वह आग जलती रहती है, वो आगे बढ़ती रहती है। और बहुत पहले जब एक बार एक जो हमारे दूसरे गांव की ही एक महिला है, उन्होंने हमारे अपने खेतों में थोड़ी सी आग लगाई थी। यानी कि वहां पे जो कचरा होता है उसको एक साथ इकट्ठा करके उसमें आग लगाई थी। तो वो आग थोड़ी बढ़ती रही, वो आग बढ़ते बढ़ते हमारे घरों की तरफ आई। तो हम सब गए वहां और हमने उस आग को बुझाया। तो देखिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जंगलों में आग लगाएं। इससे हमारा भी नुकसान होता है, जीव जंतुओं का नुकसान होता है और पेड़ों का भी बहुत नुकसान होता है। तो यह तो एक बहुत गलत बात है और यह बहुत ही और अच्छा विषय है, इसमें हमें हमेशा चर्चा करनी चाहिए। आशा है आप सभी को मेरी कही हुई बातें समझ आई हों और अच्छी लगी हों। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आज की कार्यशाला में सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन पल्लवी बिष्ट को हार्दिक बधाइयां देता हूँ। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं इस सुंदर मंच में माँ सरस्वती के इन दो पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जब हम मंच पर बिना तैयारी के बोलते हैं तो हमारी असली क्षमता सामने आती है। भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय रही। आपने संचालन एवं इस कार्यशाला की सराहना की और अपना विशिष्ट अतिथि अवबोधन भी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। आपने अपने विषय में जो कि आजकल अभी के समय में बहुत ज्यादा मुख्य है, उसने बहुत सुंदर बात प्रस्तुत की एवं अपनी एक छोटी सी मुख्य घटना भी आपने हमें बताई आपके गांव की। भाई, आपको बहुत बहुत आभार और आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कार्यक्रम के कुछ नियमों से अवगत कराना चाहूंगी। कार्यक्रम का पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो अपना माइक और कैमरा खुला रखें। कार्यक्रम का दूसरा नियम, अगर अन्य प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो अपना माइक और कैमरा बंद रखें, इससे बीच में विघ्न ना डालें। कार्यक्रम का तीसरा नियम,
अगर बच्चा या प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है, तो पीछे से अभिभावकगण उनकी सहायता ना करें, उन्हें स्वयं अपने विषय पे बोलने दें कि किसी से उनकी वक्ता में, उनके भाषण में, उनके बोलने के कौशल में सुधार आएगा। और कार्यक्रम का चौथा नियम है कि आपको दिए गए भाषण में आपको त्वरित भाषण देना है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अपने कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कलानी कक्षा 9 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? नीलाक्षी कलानी। मैं कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी खुशी चौरसिया कक्षा 4 राजकीय मध्य विद्यालय बनोली दरभंगा बिहार से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? खुशी चौरसिया। फूलों की महक और अपनों का साथ हो, फूलों की महक और अपनों का साथ हो, खुशनसीब है हम कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ हो। इन दो पंक्तियों के साथ मैं उप निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से आदरणीय शेखर शाश्वत सर जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि त्वरित भाषण पर आधारित है, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दीपक जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मानस और अध्यक्षता कर रही प्रिय सुदिति और कार्यक्रम का बेहतरीन से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक मित्र, बालमन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पनट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, अतिथिगण, अभिभावक गण एवं प्यारे बच्चों। त्वरित भाषण कार्यशाला अब धीरे धीरे बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में शुमार होती चली जा रही है। जब बच्चे पहले ठीक से उनको सोच समझ के बोलना पड़ता था, बहुत झिझकते थे, लेकिन अब वो फर्राटेदार तरीके से अपनी बात को रखते हैं और निश्चित रूप से ये प्रभाव है पुस्तकों का, निरंतर पढ़ने का, अच्छी किताबें पढ़ने का। वास्तव में होने को तो ये जटिल कार्यशाला है, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, लगातार प्रयास से हम बेहतर प्रस्तुति देने में सफल रहते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं वैसे तो कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरणों को सकारात्मक वातावरणों में बदलने के लिए, लेकिन आज ये शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, इन कार्यशालाओं में जो बच्चे निरंतर प्रतिभाग करते हैं, नियमितता के साथ प्रतिभाग करते हैं, निश्चित रूप से उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है। उनकी अपनी विद्यालय की परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि जब एक बार पढ़ने लिखने की आदत विकसित हो जाए तो वो जीवन भर लाभ देती है। किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए किसी तथ्य की अवधारणा को समझना जरूरी है, ना कि उसको रटना। और यदि हम लगातार पढ़ेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाते हैं। तो बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए बड़ी सारगर्भित, उपादेय और महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में हम जब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद लिखते हैं, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है गुनते हैं। गुनने का मतलब हम समझते हैं, हमें अनुभव होता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाते हैं। और जो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो कोई भी बच्चा पूरे जीवन नहीं भूल सकता। तो इसलिए समझ का विकास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो लगातार पढ़ने से अपने आप हो जाती है, और लगातार अध्ययन करने से, नियमितता के साथ अध्ययन करने से।
तो बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, हम लगातार कहते हैं कि बाहर का खाने से बचना चाहिए, घर का ही खाना खाना चाहिए। जंक फूड से बचो, निश्चित रूप से वो सब बीमारी लाते हैं, थोड़ी सी देर का जीव का स्वाद और बहुत दिनों का कष्ट, उससे कोई लाभ नहीं है। घर का ही ताजा बना भोजन खाएं और फास्ट फूड से पूरी तरह बचे, क्योंकि निश्चित रूप से यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बेहतर ढंग से पढ़ भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे, परीक्षाओं में अच्छे अंक भी ला सकेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम की तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन से विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना, साहित्य की किताबें, सामान्य ज्ञान की किताबें हम लगातार यदि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने वांछित उद्देश्यों को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को स्वाशीष देते हुए, और एक कवि ने मीठी बोली के बारे में 2 शब्द बोले, उनको बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है, सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें हमारा सबका मार्गदर्शन किया एवं इस बाल पीढ़ी के मंच एवं इस में हो रही सभी कार्यशालाओं की सराहना की। आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को नए शैक्षिक सत्र की हार्दिक बधाइयाँ मेरी ओर से। आज मैं आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन शुभ्रा राणा कक्षा 3 अजीम प्रेम जी विद्यालय उत्तरकाशी से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब उपस्थित है? शुभ्रा, मैं कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मीनल जलाल कक्षा 2 जीबीए स्कूल अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। बाल पहरी के संस्थापक आदरणीय उदय किरोला सर को मेरा प्रणाम, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को मेरा प्रणाम और सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं मीनल जलाल गौतम बुद्ध अकेडमी से कक्षा 2 की छात्रा आज आप सभी के सम्मुख आज के निर्धारित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है आपका विषय है एक दिन जब दूध का गिलास पलट गया। ये बहुत अच्छा विषय है। एक दिन मेरे से एक दूध का गिलास गिर गया था। तब मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था और फिर मैं सोच रही थी कि दूध देने में भी गाय हमें दूध देती है, इसलिए हमें दूध वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस दिन मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने दूध को क्यों गिरा दिया। जब मैं दूध पी रही थी तब गलती से दूध गिर गया था और हमें दूध कभी भी पलटना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध बहुत अच्छा होता है और सेहत के लिए अच्छा होता है। वो बहुत स्वादिष्ट भी होता है। दूध मुझे बहुत पसंद है। जब हम दूध गिरा देते हैं फिर हमें उसको पोंछना भी चाहिए। धन्यवाद।
आपने अपने विषय पे बहुत दमदार भाषण दिया और आपने यह भी बताया कि आपको बहुत ज़्यादा पछतावा आपको अपनी गलती का आपको अपनी गलती महसूस होती है जब आपसे दूसरा गिलास पलट जाता है। बहन आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्राची जोशी कक्षा 4 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्राची जोशी कक्षा 5वीं की छात्रा। जैसे कि आप जानते हैं, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो उसमें मैं भी अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। तो दीदी, मेरा विषय क्या है? जी बहन, आपका विषय है मेरे पड़ोसी। जी जी, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा विषय है मेरे पड़ोसी। तो हमारे वहाँ एक नए पड़ोसी आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं दिल के, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि उनका एक छोटा-सा बेटा है जिसका नाम है हर्षित भट्ट, और वो बहुत अच्छा है, पर वो शैतानी बहुत करता है। इसलिए अभी तो वो छोटा है, तो अभी वो मेरे स्कूल नया-नया स्टूडेंट आया है, तो आज ही वो आया था हमारे स्कूल। तो जब मैं उसे ले गई तब वो बहुत शैतानी कर रहा था। मैंने सोचा ये दिन कैसा बीतेगा, कैसे होगा, इसको मैं लाऊँगी कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तभी उसने मेरे को छोड़ा ही नहीं, और इतना शैतान बच्चा है कि वो स्कूल में रोया भी नहीं। तो हमारे बगल के पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि पहले मेरी मम्मी गाँव गई थी किसी काम से, तो पापा और मैं रहते थे। तो पापा बहुत लेट आते थे स्कूल से, और मेरे पास चाबी रहती थी। अगर मैं बोर होती थी तो हमारे पड़ोसी और मैम हमें खुद ही बुला लेती थी कि आ जाइए, आप बोर हो रहे हैं तो हमारे घर आ जाइए, कि यहीं खाना खा लेंगे और हर्षु का भी मन लग जाएगा। तो वहाँ हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, जो हर्षित के पापा हैं, तो वो भी रोज हमारे घर आते हैं और वो तबला भी बजाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। जी, धन्यवाद। बहन आपकी प्रस्तुति बहुत सराहनीय एवं प्रशंसनीय रही। आपने अपने विषय पे बहुत सुंदर भाषण प्रस्तुत किया। आपने अपने नए पड़ोसी की सराहना की एवं उनके बेटे को भी शरारती बताया, और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे उस बच्चे की और अपने नए पड़ोसी के साथ मिलजुल जाए और हमेशा उनका साथ दें। मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा कक्षा 8 वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित है? आराध्य शर्मा। आपके आने से इस महफिल की शान बढ़ गई। आपके आने से इस महफिल की शान बढ़ गई। हमारी छोटी सी कोशिश को आज नई उड़ान मिल गई, आज नई उड़ान मिल गई। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय श्री दीपक चंद्र बिष्ट जी को, जो कि प्रधानाचार्य है राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से, क्या सर आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बाल प्रहरी के इस 1433वें कार्यक्रम की मैं उपस्थित में यहाँ पर अपने विशिष्ट अतिथि श्री मानस धोनी जी कक्षा 7 आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुमारी सुकृति पंत कक्षा 9, आदरणीय उदय किरोला जी, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, श्री रका शाश्वत जी और समस्त जितने भी हमारे इस बाल प्रहरी कार्यक्रम की शान है, इसकी नींव है, इसकी जड़ है, आप सभी महानुभाव जो लगातार प्रत्येक दिन अपना बहुमूल्य समय इन देश के प्यारे प्यारे भविष्य के नन्हे मुन्ने बच्चों को आप लोग देते हुए आए हैं, तो इसके लिए आपका हृदय से आभार है, हृदय से आप लोगों का अभिनंदन है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय उदय किरोला जी का और समस्त
इस बाल प्रहरी टीम का कि आपकी वजह से ये बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जैसा कि आज की त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो इसमें आप सभी बच्चों के बीच में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। अक्सर लोग सोचते हैं, और बात भी सही है, सोचते क्या हैं कि बिना तैयारी के बोलना जो है सबसे कठिन कार्य है। लेकिन त्वरित भाषण ही जो है ये व्यक्तित्व की असली परीक्षा है। जो भी बच्चा या व्यक्ति बिना तैयारी के बोल लेता है, असली व्यक्तित्व वही है, क्योंकि तैयारी के साथ बोलना तो फिर भी बोल ही लेते हैं लोग। तो त्वरित भाषण जो है ये कोई शब्दों का खेल नहीं है कि 2-4 शब्द हमने बोल दिए। यह सभी बच्चे जो अब बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे थे बच्चे, मैं सुन रहा था यहाँ पर। अचानक टॉपिक मिला और बड़े प्यार से, इत्मीनान से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, त्वरित सोच के साथ और स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी पूरी उसकी संगम था एक। तो 3 चीजें जो इसमें थी, कॉन्फिडेंस, क्विक थिंकिंग और क्लैरिटी। क्योंकि जीवन भी एक त्वरित भाषण की तरह ही है। जीवन हमें हमेशा तैयारी का समय नहीं देता है। हमें अचानक ही, कभी चाहे हमारा आने वाला भविष्य है उसमें सभी बच्चे इंटरव्यू देंगे, कभी किसी मीटिंग में अचानक कोई टॉपिक आएगा, कभी किसी सामाजिक समारोह में अचानक से अपनी कोई बात रखनी पड़ेगी, कभी कहीं जा रहे हैं बाजार में या कहीं रास्ते में अचानक कोई घटना ऐसी होगी कि जहां पर आपको बिना पूर्व तैयारी के अपने विचार को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना पड़ेगा। और जब आप अपनी बात को सामने वाले को प्रभावशाली ढंग से समझा पाते हैं, तो सही मायने में फिर आप कुशल वक्ता हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य ही यही तकनीक, मैं समझता हूँ ये तकनीक बच्चों को सिखाना है कि कैसे कुछ ही सेकंडों में आप एकदम एक ढांचे में अपने को ढाल लेते हैं। और तभी इन बच्चे भी, मैं सुन रहा था कि उनकी आवाज में काफी दम था और उनके चेहरे पर मुस्कान, विचारों में सच्चाइयां थी। फिर भी अगर हम कार्यक्रम में भाग लेते रहें, क्योंकि गलती करने से हमें डरना नहीं है। कोई भी महान वक्ता हो, कितना भी बड़ा महान वक्ता हो, कभी ना कभी वो लड़खड़ाया होगा, कभी ना कभी उसने गलत बोला ही होगा। तो हमेशा हम ये साहस लेकर जाएं और हर मंच पर हम निडर होना इससे सीखेंगे। तो ये जो टेक्निक, क्योंकि ऑनलाइन दिख रहा है हमें त्वरित भाषण कार्यशाला, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है, जो टेक्निक है, एक समझ लीजिए कि बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग है ये। और मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि जो ट्रेनिंग इस बाल प्रहरी टीम द्वारा दी जा रही है और मुफ्त में दी जा रही है, हमें कहीं जाना भी नहीं है, घर के अंदर ही हमें ये प्रशिक्षण मिल रहा है। पूरे देश के बच्चों के साथ, देश के व्यक्तियों के साथ हमें रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इवन कभी कभार तो कार्यशालाओं में शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग जुड़ते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा मंच हमारे बीच में मिल रहा है, और प्रत्येक बच्चे और जो लोग यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं, सभी अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, अपने क्षेत्र के ज्ञाता हैं। सिलेक्टेड बच्चे ही, जिनका कुछ मोटो है, कुछ उद्देश्य है, वो बच्चे, वो अभिभावक इसमें जुड़ते हैं। और मेरा सभी को नमन है, सभी को प्रणाम है। और मैं चाहता हूँ कि लगातार जब तक ये सृष्टि रहे, ये बाल प्रहरी के कार्यक्रम भी यूं ही चलते रहें। सभी बच्चे, पूरा देश एक गुलदस्ते की तरह भिन्न भिन्न फूलों से इसमें सजते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने सुंदर बाल प्रहरी मंच की सराहना की एवं इसको शुभकामनाएँ दी एवं इसको भविष्य में अच्छे कार्य करने के लिए एवं चलने के लिए भी बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। आपने हमें त्वरित भाषण कार्यशाला को जिंदगी के साथ जोड़ा और हमें बताया कि जिंदगी भी त्वरित भाषण की तरह है, जहाँ पे कोई भी स्थिति हमारे समक्ष त्वरित आती है, यानी अचानक आती है और हमें उसका सामना करना पड़ता है। सर, आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपको हार्दिक बधाई। मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम के 7वें प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन आशिका आविया, कक्षा 11, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? आशिका आर्या। कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन ईशा धानी, कक्षा 11,
राजकीय इंटर कॉलेज खनोली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका हार्दिक स्वागत है और आपका विषय है बहुत खतरनाक होता है चाउमीन। बहुत खतरनाक होता है चाउमीन, यही है ना? बहन आपका विषय है बहुत खतरनाक होता है चाउमीन। जी बहन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा धन कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। तो मेरा टॉपिक, जैसे कि आप सभी को भी पता है कि मेरा आज का टॉपिक है बहुत खतरनाक होता है चाउमीन। तो चाउमीन खाना कौन पसंद नहीं करता है? आजकल रोटी चावल खाने से ज्यादा पसंद हम फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। और हमें भी चाउमीन अच्छी लगती है, लेकिन ये कहीं न कहीं हमारे सेहत के लिए मतलब हानिकारक है। और क्योंकि ये मैदा से बना रहता है और मैदा हमारे लिए मतलब मैदा से हमारे शरीर को नुकसान होता है। क्योंकि जो पहले के लोग थे ना, वो ज़्यादातर हेल्दी फूड खाते थे। ख़ास करके हमारे गाँव के जो किसान लोग हैं, ये तो ख़ास कर की। और लेकिन आजकल हम लोग भी, चाहे हम किसानी करते हैं, उसके बावजूद भी हम अगर बाज़ार को जाते हैं, पक्का चाउमीन तो खाएँगे ही खाएँगे। घर के लिए भी मँगवाएँगे। मतलब पसंदीदा मतलब चाउमीन बोलते ही ऐसा लगता है कि खा लूँ, लेकिन ये कहीं न कहीं हमारी सेहत पर बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है। तो हमें मतलब अगर खाते भी हैं तो कम खाना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक है, इसके बहुत ही गलत प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे कि आजकल छोटे बच्चे भी मतलब उन पे फैट आ जाता है, वो मतलब मोटे जैसे, लेकिन उससे मतलब बीमारी वगैरह भी लग जाती है, जो चाउमीन के कारण भी हो रहा है। और चाउमीन क्या, इसमें बहुत फास्ट फूड होता है, लेकिन मेरा टॉपिक मेन चाउमीन पे है। और इसमें मैं आपको क्या बता सकती हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम चाउमीन खा रहे हैं, क्या पता होटल वाले ने कितने दिन से रखा हो और हमें क्या पता चल रहा है, फ्रीज में रखा होगा और वो बना दे। हम तो खा लेंगे, लेकिन उससे देखो ना हमारे शरीर में उसके साथ क्या-क्या जा रहा है। उतने दिन का वो बासी फिर बकायदा फ्रीज में रखा है और इसे हम बड़े चाव से उसमें सॉस, चटनी डाल के, सब चीज़ डाल के बड़े मज़े से खा रहे हैं। तो मज़ा तो बहुत आता है खाने में, लेकिन हमें ज़्यादातर हेल्दी मतलब अच्छा खाना खाना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत हम सिर्फ़ क्यों करते हैं? खाने के लिए। कोई भी है क्यों कमाता है कि मैं अच्छा खा सकूँ, अच्छा पहन सकूँ, अच्छे से रह सकूँ। तो इसलिए हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए और अ, अच्छे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। और ये फास्ट फूड जैसे चाउमीन वगैरह से थोड़ा दूरियाँ बना के रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कही हुई बातें अच्छी लगी होंगी, तो धन्यवाद, शुभ रात्रि। हेलो बहन पल्लवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। जी, मैं आशिका आर्य, मैं अपने विचार प्रस्तुत कर सकती हूँ। जी बहन आपका आपका जी बहन आप आमंत्रित है। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपने आज के विचार की शुरुआत करना चाहूँगी। देना हो या खोली का गणेशाये, देना हो या मोरी का नारायणाये, देना हो या बद्री विशालाये, देना हो या जय बाबा के दराए, देना हो या भूमिका भूम्यालाए, देना हो या पंचनाम देवाए। माँ शारदा के चरणों में सत नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि श्री दीपक चंद बिष्ट जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। आज के विशिष्ट अतिथि छोटे भाई श्री मानस धोनी जी, अध्यक्षता जो कर रही हैं आज की सुदीदी पंथ, और जो मन संचालन कर रही है बहन पल्लवी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस छोटी सी उम्र में इतना अच्छा संचालन कर रही हैं, आपको तहे दिल से बधाई। मैं फर्स्ट टाइम इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हूँ सर, मुझे बहुत बेहद खुशी आज महसूस हो रही है। आप सर, इस कार्यक्रम के संपादक श्री उदय गैरोला जी सर, आप हमारे विद्यालय में आए थे और
मैंने अपने प्रधानाचार्य मैम से इस कार्यक्रम के बारे में पता किया था। थैंक यू सर, इस कार्यक्रम से जुड़ के मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। इतने छोटे-छोटे बच्चे और बहुत छोटे-छोटे क्लास के बच्चे बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और भावना भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा जाता है कि जज़्बा रखो तो पत्थर भी पिघल जाता है, कहा जाता है कि जज़्बा रखो तो पत्थर भी पिघल जाता है, हौसला रखो तो किस्मत भी बदल जाती है। सर, मैं आज खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि मैं आप आपको सभी के विषय बीच बोल संचालक रही द्वारा हूँ। दिया जाएगा। आपको संचालक द्वारा विषय दिया जाएगा। संचालक जी जी सर, थैंक यू। जी। मैं अपनी संचालक बहन को प्लीज़ मेरा विषय दें मुझे। जी दीदी, आपका विषय है जब बाल पीढ़ी के संपादक हमारे स्कूल में आए। एक बार रिपीट करें बहन। बहन, आपका विषय है जब बाल पीढ़ी के संपादक हमारे स्कूल में आए। क्लियर से सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज़ एक बार दोबारा। आपका विषय है जब बाल पीढ़ी संपादक हमारे स्कूल में आए। जब संपादक हमारे स्कूल में आए? बहन, बाल पीढ़ी। थैंक यू सर, थैंक यू बहन, आपने मुझे ये बहुत अच्छा जो आपने मुझे टॉपिक दिया। जब बाल पहरी के संपादक श्री उदय गैरोला जी सर हमारे स्कूल में आए थे, तो उस टाइम हम अपने फील्ड में बैठे थे। हमें पता नहीं था कि बाल प्रहरी के सर हमारे स्कूल में आ रहे हैं और हमें उनके बारे में पता नहीं था कि ये कौन-सी संस्था है और यहाँ पे कौन से कार्यक्रम होते हैं। तो जब हमारी प्रधानाचार्य मैम ने हमें बताया था कि सर हमारे स्कूल में आ रहे हैं, फिर उन्होंने हमें पहले थोड़ी जानकारी दी थी कि सर आएँगे, वो बहुत अच्छे सर हैं, उनका कार्यक्रम में जुड़ना, तो उन्होंने बताया था। फिर सर हमारे स्कूल में आए थे और सारी बैठक व्यवस्था हुई थी और फिर जब सर आए थे, उन्होंने हम सब बच्चों को उनके अंदर जो एनर्जी थी वो बहुत मतलब सारे बच्चों को उन्होंने जगा दिया। बहुत उत्साह पूर्वक उन्होंने जो हमारे स्कूल में कार्यक्रम किया। सबसे पहले उन्होंने हमारे छोटी-छोटी बहनें 6th, 7th, 8th से बात पूछा, गेम खिलवाया कि अगर उन्होंने कुछ जानवरों के नाम कहे कि इनमें से कौन-सा जानवर का नाम हमने नहीं लिया, कौन-सा जानवर रह गया। तो उन्होंने उसमें हमसे ये पूछना चाहा कि किस बच्चे का ध्यान कितना रहता है। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बताया था और उसके बाद उन्होंने हमें पर्चियाँ रखी थी त्वरित भाषण के लिए और उस पर्चियों में से हमें उठाना था, एक टॉपिक उस पे बोलना था और उसके बाद सारी लड़कियों ने पर्चियाँ उठाई एक-एक करके आके और उसके बाद जब सर ने जो बच्ची बोल रही थी उसको सर ने एक बाल प्रहरी की बुक और एक पेन भी दिया और उसके बाद सर ने हमें बताया कि हमें अपने अंदर हमेशा ऊर्जा लाना चाहिए, हमें उत्साहपूर्वक हर कार्य करना चाहिए, हमें कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। और सर जब हमारे स्कूल में सर आए उसके बाद हमें इस कार्यक्रम के बारे में पता चला। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्कूल में आके हमें बताया कि हमें आगे क्या करना है और हमें किस तरह अपने अंदर के उत्साह को आगे भरना चाहिए, आगे लाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू बहन पल्लवी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने अपना भाषण बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया और बाल पीढ़ी के संपादक आदरणीय श्री गैरोला सर जी की सराहना की और उनके द्वारा प्रस्तुत किए कार्यक्रम एवं भाषण एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपके स्कूल में किए गए प्रयासों की भी सराहना की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की नवीं प्रतिभागी मेरी बहन नेहा कांडपाल राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है?
जी बहन, आपकी आवाज आ रही है और आपका विषय है शादी विवाह में दिखावा। बहन, क्या आप एक बार मेरा विषय और दोहरा सकती हैं? बहन, आपका विषय है शादी विवाह में दिखावा। जी बहन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौरी बागेश्वर है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगी क्योंकि आज यहाँ थोड़ी लाइट की समस्या होने के कारण मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसा कि आज इस त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरा विषय है शादी ब्याह में दिखावा। तो मैं इस विषय पर कुछ बातें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। शादी ब्याह में दिखावा अगर देखा जाए तो अगर गाँव की कोई शादी है तो उसमें दिखावा मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो मतलब अच्छे तरीके से की तो नहीं जाती है बट हाँ, अपनी शान जमाने के लिए वो चीज़ की जाती है और मेनली जो है मतलब जितना मैंने देखा है उस अकॉर्डिंग हमारे गाँव में जो होता है वो थोड़ा मतलब कि ऐसा जब शादी होती है तो वो दारू वाला सिस्टम ज़्यादा चलता है कि यहाँ पे लोग वो सब चीज़ें ओपन करते हैं, उससे मतलब ऐसा लगता है कि वो अपनी शान दिखा रहे हैं कि हम इतने वो हैं और इसलिए वो मतलब ज़्यादातर इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं और होता भी यही है हमारे गाँव में जितनी मैंने शादियाँ देखी है, उसमें मेरे को भी यही ज़्यादा चीज़ लगती है कि उसमें दिखावे वाली जो चीज़ आती है, वो ये नशे वग़ैरह वाली चीज़ों पे ज़्यादा वो दिया जाता है कि अगर वो सोचते हैं कि अगर हम नशा वाला देंगे तो वो हमारी शान को दिखाएगा कहीं न कहीं और पर वो ये नहीं सोचते कि इसके पीछे का जो दुरुपयोग होगा, उस पे क्या असर पड़ेगा और इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। मैं अब कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी एवं 10वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देव तल्ला कक्षा 3 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है बहुत खतरनाक होता है बिच्छू। बिच्छू घास यानी सिसौड़। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। तो आज जैसे कि मेरा टॉपिक है बहुत खतरनाक होता है बिच्छू, मतलब बिच्छू घास। तो जब भी हमें ज़्यादातर मुझे बिच्छू घास बहुत बार मुझे भी लगी है और उस टाइम मुझे बिच्छू घास बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि बहुत बार बिच्छू घास जब हमें लग जाती है तो वो ज़्यादा लगने की वजह से वो बहुत देर में ठीक होता है और इतनी झंझनाहट होती है कि छोटे बच्चे बहुत बार सहन भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ज़्यादातर इन बिच्छू घास को काट दिया जाता है पर ये जंगली होने की वजह से कहीं पे भी बिन बीज के उग जाते हैं और फिर इन्हें फिर से काट दिया जाता है और ये बच्चों पे लगते ही रहते हैं कि खेल-खेल में और बच्चों को बहुत पीड़ा होती है। और जब और इस बिच्छू घास के कांटे अत्यंत और भी ज़्यादा पीड़ा दे देते हैं, झनझनाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ही बिच्छू लग जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद और शुभ-यामिनी। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने पहाड़ में उगने वाले बिच्छू घास, हिमानी, सिसौड़ के बारे में बहुत अच्छे भाषण प्रस्तुत किए एवं हमने इसके खतरनाक भागों के बारे में भी बताया और बताया इससे क्या-क्या पीड़ा हमें पहुँचती है एवं कैसा हमें दर्द होता है। भाई आपका बहुत-बहुत आभार। आपकी तालियों और तारीफ़ों से हर कलाकार में जान भर दी। आपकी तालियों और तारीफ़ों ने हर कलाकार में जान भर दी। हर छोटी प्रस्तुति को आपने अपनी सराहना से महान कर दी, महान कर दी। इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी भी। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आपने जैसा बताया कि ये आपका 23वां 23rd संचालन है।
बहुत सुंदर संचालन, उल्लास, उमंग, उजास और आत्मविश्वास से भरा संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने दिए गए विषय पर तत्काल भाषण दें। मैं आपको विषय दे रहा हूं। आपका विषय है मेरे पापा मेरे आदर्श हैं। मेरे पापा मेरे आदर्श हैं, ये विषय है आपका। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने मुझे बहुत सुंदर विषय दिया है और मेरा विषय है मेरे पापा मेरे आदर्श। मेरे पापा का नाम आदरणीय श्री दीपक चंद्र बिष्ट जी है, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज शेर में प्रधानाचार्य हैं। वे एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, वे सुबह जल्दी उठते हैं तथा सुबह की सैर पे जाते हैं। वे कभी-कभी मुझे भी ले जाते हैं, पर मुझे जाने का मन नहीं होता, पर फिर मैं भी उनके साथ सुबह-सुबह सैर पे जाती हूँ और उसके बाद मेरे पापा सुबह उठते हैं और साथ में सुबह उठते ही सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। उसके बाद मेरे पापा जल्दी से नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे वो बहुत-बहुत अच्छी लगती है और मैं भी इसे अपने दैनिक जीवन में लाने का प्रयास करती हूँ। मैं भी जब मुझे याद रहता है, मैं भी कभी-कभी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेती हूँ सुबह और जल्दी नहाकर तैयार होने की कोशिश करती हूँ। मेरे पापा पूजा भी करते हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी पूजा करनी है, पर कभी-कभी मैं व्यस्त होने के कारण पूजा नहीं कर पाती हूँ। मेरे पापा एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वे सभी से मिल-जुल कर बात करते हैं एवं वो अपने कार्य के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। तो मैं भी उनकी तरह अपने कार्य के लिए ईमानदार होना चाहती हूँ और सबके साथ मिल-जुल कर रहना चाहती हूँ। मेरे पापा मुझे और मेरे बड़े लोग मुझे बताते हैं कि मेरे पापा एवं उनके भाई-बहन बचपन से ही बहुत अच्छे थे, वे सुबह जल्दी उठते थे, घर का काम करते थे एवं अपने बड़ों का कहना मानते थे एवं वह पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह अपना दैनिक जीवन बनाऊँ, सुबह जल्दी उठूँ, सबका कहना मानूँ आदि। मेरे पापा मेरे आदर्श हैं, क्योंकि वे मुझे हमेशा अच्छी बात बताते हैं और मैं भी उनकी तरह एक अच्छी व्यक्ति बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति अपने पापा के बारे में बोलना, और खास तौर से जब मुख्य अतिथि हो तो काफी कठिन होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला कि वो बड़ा अनुशासित जीवन जी, प्रातः काल जल्दी उठना, सैर पर जाना, बच्चों को भी प्रेरित करना कि आप भी जल्दी उठें और नहा धोकर पूजा पाठ करना नित्य प्रति, और सबके साथ मीठा व्यवहार, मीठी वाणी, मीठे वचन तथा कर्तव्य के प्रति ईमानदारी है आपके पापा जी। बहुत अच्छी बातें बताई। यही अच्छी चीजें हैं जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको मैं पल्लवी जी। आज के इस त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े दिए गए विषय पर उन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, बहुत सुंदर भाषण दिया। और सबसे छोटी हमारी प्रतिभागी मीरल जलाल है, जिनको जो विषय दिया गया कि एक दिन जब दूध का गिलास गिर गया, कक्षा 2 की छात्र, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया, बड़े आत्मविश्वास से बताया। मैं समझता हूँ कि उनकी पहली प्रस्तुति थी, और वो भी भाषण में दिए गए विषय पर इतना बढ़िया बोलना, उनका भविष्य, उनके उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारे प्रभात देवतला जी हैं, सबसे छोटे बच्चे, वो भी कक्षा 3 के छात्र हैं, अभी भी 2 से कक्षा 3 में गए हैं। तो उन्होंने तो बिच्छू घास के बारे में खूब बताया, और शुभ्रा राणा नहीं जुड़ पाई। हमारी नई आज के प्रतिभागी हैं कुमारी आशिका आर्या, जो कि कक्षा 11 की छात्र हैं। आशिका जी ने दिए गए विषय पर बहुत अच्छा वक्तव्य, नई आज पहली बार जुड़ रहे हैं, इस बात को स्वीकार किया। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अनुरोध करता हूँ कि वो नित्य प्रति जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, रोज। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी सुदीति पंत कर रही हैं, कक्षा 9 की छात्रा है, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल से है, और आपको अभी अध्यक्ष बनने के लिए मैं बधाई देता हूं। आपको आमंत्रित किया जाएगा और आपने दिए गए, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी, उसके बाद दिए गए विषय पर आपको
त्वरित भाषण बोल रहा है। आज के हमारी विशिष्ट अतिथि श्री मानस धोनी है, जो कक्षा 7 के छात्र हैं बागेश्वर से। मानस जी ने विशिष्ट अतिथि का बहुत शानदार वक्तव्य और जंगल में आग के नुकसान के बारे में उन्होंने बताया, कैसे आग लगती है, कैसे उससे पेड़ पौधे पक्षी जानवर सभी जो है उससे सबको हानि पहुंचती है। पेड़ तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, लेकिन आग लगने के कारण वहां के जानवर भी जल जाते हैं, पक्षी जल जाते हैं, घोंसले जल जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो जो लोग लगाते हैं आग या जिन कारणों से लगती है उनका हमें विवेचन करना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीपक चंद्र मिश्र जी हैं, जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आपने त्वरित भाषण विषय पर उसके बारे में, उसके फायदे नुकसान के बारे में काफी बताया और ये भी बताया कि बच्चे जिस ढंग से आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस क्विक थिंकिंग और क्लैरिटी के साथ अपना वक्तव्य दे रहे हैं दिए गए विषय पर, वो उनके उज्जवल भविष्य की ओर इंगित करता है। उन्होंने प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उनका मानना है कि ये कार्यशालाएं अब आजकल धीरे धीरे बच्चों को पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक होती है। हमें जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहां हमें त्वरित बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, तुरंत निर्णय लेना होता है, कोई मदद के लिए नहीं होता, अकेले सामने बोलना होता है, चलना होता है, उनका मुकाबला करना होता है। और ये त्वरित भाषण कार्यशाला हमारी मदद करेंगी, विद्यालय में भी मदद करेंगी। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाती हैं। उनके आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आविष्कार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय अनिल धोनी जी, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर वीसी जोशी जी, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। एंड्रॉइड फोन उपलब्ध कराना, मंच देना, बच्चों को प्रेरित करना कि इन कार्यशालाओं से जुड़े, ये अभिभावक ही वो कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी। तो जिनके सहयोग के कारण ही हम 1433वां कार्यक्रम आज संपन्न करते हैं। मैं अभिभावकों को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रणव कुश और ऋषियों का सजीवन जीने वाला आदरणीय किरोला जी, जो ये बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने के लिए ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का शानदार संचालन कर रही कुमारी पल्लवी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। सर, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने मेरे संचालन की सभी प्रस्तुतियों की सराहना की एवं सभी उपस्थित गुरुजनों एवं सम्मानित अतिथियों को प्रणाम किया।
उनका स्वागत करा। इसके लिए सर आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपको